हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स नहीं है, पेंट रीडिंग है, पेंट ऑन वाटर रीडिंग है। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, जो वो छुपा रहे हैं, जो उनके अंदर तो है लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। उनके अनसेड इमोशंस देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग काफ़ी पसंद आएगी। और गाइज, लेकिन ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको बुक करना पड़ेगा स्लॉट अपने लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप बुक कर सकते हो और अपनी रीडिंग पा सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो बात मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ मैच करेगी, ठीक है? और चलो फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर मुझे कहीं पे भी लगा मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, ताकि मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि अनसेड इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है। लेट्स सी व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस। ओके गाइस, दो चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब पहली ही नज़र में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ना तो आपके लाइफ से पूरी तरह से जाते हैं और ना तो पूरी तरह से आपके लाइफ में आते हैं। कहीं न कहीं ये बीच में है, ना ये कंप्लीटली आपको छोड़ते हैं, ना ये कंप्लीटली आपको पकड़ते हैं। बहुत ही इनकंसिस्टेंट एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है? और ये बात उन्हें भी पता है। ऐसा नहीं कि उन्हें ये बात पता नहीं है, उन्हें भी पता है कि वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। वो ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी जाते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ऐसे बिहेव करने की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो। इनके ऑन एंड ऑफ करने की वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। आपका भी कहना होता है कि भाई तुम कंसिस्टेंट रहो मेरे साथ, ये आना जाना मत लगा के रखो, मेरी लाइफ को धर्मशाला मत बनाओ, ठीक है? लेकिन दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन डज़। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन की ये जब भी आपसे दूर होते हैं, अगर अभी भी आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ये आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं वापस। मतलब ये कंप्लीटली नहीं आ रहे आपके पास, ये आधे रास्ते से यू टर्न मार के वापस जा रहे हैं, ठीक है? ओके। सबसे पहले तो ना, अगर इनके अनसेड इमोशंस की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के लिए ना किसी रिश्ते को निभाना, कोई कमिटमेंट देना, किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हो सकता है ये पर्सन बहुत लंबे समय से इन्होंने कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं। बहुत लंबे समय तक मे बी ये सिंगल थे, किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू टू बी इन अ रिलेशनशिप। उनको नहीं पता कि रिश्ते में क्या करना होता है, रिश्ते को कैसे निभाना होता है, रिश्ते को टाइम देना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, सामने वाले इंसान की खुशी का हमें ख्याल रखना होता है। तो बेसिकली आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उनकी एनर्जी ऐसी रही है ना, जहाँ पे उनको पता ही नहीं है रिश्ता कैसे निभाते हैं, रिश्ते में क्या करते हैं, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? दिस पर्सन हैज़ बीन सो इग्नोरेंट टुवर्ड्स यू, ठीक है? ये इन्होंने आपसे रिश्ता तो बना लिया, लेकिन रिश्ते को निभाना कैसा होता है, रिश्ते में क्या-क्या करना पड़ता है, रिश्ते में क्या कुछ छोड़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उन्हें पता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अचानक से एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया किसी ने, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में ही आपको टाइम लगेगा ना। आपको पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर्स एग्जैक्ट, देखो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लेकिन आपने कभी वो काम किया नहीं है खुद। तो आपको कैसे एक दिन में आप कैसे सीख लोगे और एक दिन में आप कैसे कुछ कर लोगे, समझ रहे हो? तो आपके पर्सन को पता ही नहीं है प्यार रिश्ते निभाते कैसे है, रिश्तों में क्या करना होता है, रिश्तों में क्या नहीं करना होता है। बट अभी आपके पर्सन देखो, लेकिन आपके पर्सन अच्छी बात यह है कि करना चाहते हैं। वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि प्यार में गिविंग एंड रिसीविंग होता है, प्यार में शेयरिंग होता है, प्यार में सामने वाला मुझे जितना दे रहा है मुझे भी करना पड़ेगा,
ठीक है। सो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये लंबे टाइम से सिंगल रहे हो, आपके पहले में भी जल्दी वो रिलेशनशिप में आए नहीं थे। तो अब जब वो आपके साथ रिश्ते में आ गए हैं, वो अपने आप को ढाल रहे हैं इस सिचुएशन में। वो अपने आप को समझा रहे हैं क्योंकि ऐसा करना होता है, ये नहीं करना होता, टाइम देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, सामने वाला मेरे लिए करे जा रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चलो इसके बारे में और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आखिर इसके बारे में और क्या चल रहा है। ओके, स्लो क्लाइंब। यस, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं। मे बी आपको लगता होगा कि नहीं, ये इंसान कोई एफर्ट्स नहीं डालता, सारे एफर्ट्स मैं ही डालती हूँ, मैं ही डालता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में गाइज, इस पर्सन को के लिए ये रिश्ता निभाना इज वेरी न्यू एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, हो सकता है आप लोग कितने महीनों से या सालों से एक साथ हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन की जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो वैसी है नहीं, लेकिन वो आपके लिए बन रहे, वो पूकी टाइप बन रहे हैं आपके लिए। ओके, और वो उनको टाइम दो। मैं आपको बस इतना बोलूंगी, इस पर्सन के साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी इनके साथ शादी भी हो जाए ना, आप एक चीज नोटिस करोगे कि इनको बहुत सीखना है अभी अबाउट रिलेशनशिप। ओके, सो इनके साथ थोड़ा पेशेंस रखो। वो क्योंकि एफर्ट्स डाल रहे हैं, मे बी वो एफर्ट्स सामने आ नहीं रहे आपके, लेकिन दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन ना कहीं बहुत जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हैं आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आप इतने परफेक्ट हो, आप इतने कंप्लीट पैकेज हो कि इनको कभी कभी बहुत बर्डन आ जाता है आपको संभालने का, इस रिश्ते को संभालने का। ठीक है, उनको लगता है शायद वो कर ही नहीं पाएंगे, उनका दम घुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जब अपने आप को देखते हैं आपके सामने, उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, मैं इतना परफेक्ट बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली आई कैन से आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ एस्टीम इश्यूज है। ठीक है, उन्हें नहीं लगता कि वो आपके लायक है, या फिर वो आपकी आप मतलब केमिस्ट्री तो फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री फील करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस उनसे, आप जो उनसे चाहते हो, उम्मीद करते हो, वो टू मच है, शायद वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन आप इतने अट्रैक्टिव हो कि वो रह भी नहीं पाते आपसे दूर। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संभला भी नहीं जा रहा है ये रिश्ता, आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू गो विद द फ्लो कि चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, क्या जैसे होगा देखा जाएगा। ठीक है, उनको आपको देखो, उनको आपके साथ ही रहना है, उनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। भले ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो आपको आपके साथ जस्टिस कैसे करे। आप इतने परफेक्ट हो, आपको कैसे वो उतना प्यार दे या उतनी सारी चीजें दे जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक दैट रिस्क। ठीक है, वो इस बहाव में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं क्या ट्विस्ट्स आते हैं, क्या टर्न्स आते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे पता है आपको ये सुन के बहुत बुरा लगेगा, आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो, लेकिन इस पर्सन को ना ये रिश्ता बहुत ज्यादा टू मच लगता है मैनी टाइम्स। उनको लगता है कि मेरी औकात के बाहर है, या मेरी कैपेसिटी के, मेरे पोटेंशियल के बाहर है ये रिश्ता। वो थक जाते हैं मैनी टाइम्स ना, मुझे ऐसा लगता है आपको बुरा लगेगा, या आपको कैसा लगेगा, अगर वो ये नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, उससे वो मैनी टाइम्स थक जाते हैं। अभी भी मुझे उनकी बहुत थकी हुई एनर्जी लग रही है। ओके, तो आप इस पर्सन को फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेस दो, लेट देम टेक देयर स्पेस। देखो, रिश्ता आपको किसी ड्यूटी की तरह नहीं लगना चाहिए कि टाइम टू टाइम आपको कॉल ही आना चाहिए उनका, यही होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप शुड बी फ्री फ्लोइंग, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए रिश्ता। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस फर्स्ट। मेरे दिमाग में जो डाउट आ रहा है, क्या वो सच है? क्लियर द पाथ, embrace the journey ahead with an open heart, ready to discover and grow from the revelations to come। देखो, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का रिश्ता ना अभी ग्रो होना काफी बाकी है।
मतलब अभी बहुत कुछ फेजेस आना बाकी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? आप दोनों ना मुझे लगता है बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आए, बहुत अट्रैक्शन था, बहुत पैशन था, बहुत सारी चीजें थी आप दोनों के बीच में, लेकिन उतने ही मैंने ये चीज देखी है, मतलब मैं 2019 से अभी रीडिंग कर रही हूँ मेरे क्लाइंट्स की, आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैंने ये मेंटालिटी देखी है कि जो रिश्ते बहुत जल्दी क्लोज आ जाते हैं, जो लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के लाइफ में आ जाते हैं, उनके लिए ना वो रिश्ता मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है, इन्फैचुएशन पे बेस्ड होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है उन दोनों के बीच में, इसीलिए वो ज्यादा जल्दी करीब आ जाते हैं और फिर उतनी ही जल्दी दूर भी हो जाते हैं। और आप दोनों के केस में भी ऐसा ही हुआ है, मे भी आप दोनों बहुत जल्दी करीब आए एक दूसरे के, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुए, ठीक है? और आपके पर्सन को ये रिश्ता बहुत थका रहा है, मुझे पता है, ये अगेन बोल रही हूँ मैं, आपको सुन के बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी वो इस रिश्ते को से मूव ऑन नहीं होना चाहते, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, सच बताऊं तो, ठीक है? क्योंकि आप उनको, आपकी ना उन्हें आदत लग चुकी है, दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू एंड वेरी अटैच्ड टू यू, ठीक है? ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो नहीं आपको, क्योंकि जितना ज्यादा उनको ये रिश्ता टू मच लग रहा है उतना ही उनको इम्पोर्टेंट भी लग रहा है ये रिश्ता। सो आप डरिए मत, ओके? मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन ने कभी भी, मैं बोल रही हूँ ना आपको, इनको प्यार का मतलब ही आपने सिखाया है। ये पर्सन हो सकता है पहले सिर्फ टाइम पास करते थे, कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आए किसी के साथ, ओके? प्लेयर एनर्जी हो सकती है, टाइम पास करना, छोड़ देना, बट जब फाइनली उनको एक ऐसा रिश्ता मिला है आपके रूप में, ऐसा पर्सन मिला है जिसके ऊपर वो सीरियस हो गए हैं इतना ज़्यादा, इस पर्सन को ना जितनी भी फीलिंग्स दुनिया भर की फील होती है ना, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सब कुछ आप ही फील कराते हो, ओके? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अपने कैरेक्टर से हट के आपके साथ बिहेव करना पड़ रहा है, जैसे ये है ही नहीं वैसे उनको बिहेव करना पड़ रहा है, जो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए बार बार आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, ये इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिश्ता कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इतना इंटेंस, इतना स्ट्रांग, इतना ज्यादा, मतलब उनको अलग ही लेवल का लगता है ये रिश्ता, टू मच लगता है उनकी एनर्जी, उनको लगता है कि मतलब क्या ही है ये रिलेशनशिप, ये बहुत ही एक्सट्रीम पे है ये रिश्ता, ऐसा आपके पर्सन को महसूस होता है। इस पर्सन को बदलने पे मजबूर कर रहा है ये रिश्ता, आपका प्यार, ठीक है? लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, अगेन बोल रही हूँ, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपकी वजह से, इस रिश्ते की वजह से। पहली बार लाइफ में उनको कोई ऐसा रिश्ता मिला है जो उनको लॉन्ग टर्म चाहिए, ओके? जिसपे वो गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे उन्हें कितनी तकलीफ हो रही हो, कितना मुश्किल लग रहा हो, ठीक है? पता नहीं क्यों, बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो उनको लगता है कि असंभव है, मे बी इस रिश्ते का फ्यूचर उन्हें लगता है असंभव है, शादी नहीं हो पाएगी ऐसा उन्हें लगता है, या फिर उनको लगता है कि वो एक भ्रम में जी रहे हैं, एक झूठ को जी रहे हैं आपके साथ, ठीक है? जो उन्हें लगता है कि कभी सच नहीं होगा, एक सपना है जो कभी सच नहीं होगा, सपना ही रह जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी वो डटे रहना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने उन्हें दी है आपके रूप में, जो उनको आपके लाइफ में भेजा है, जो आपको उनके लाइफ में भेजा है, वो उसको गंवाना नहीं चाहते हैं किसी भी वजह से नहीं, ठीक है? वो देखना चाहते हैं क्या हो सकता है इस रिश्ते का, पहली बार वो लाइफ में किसी रिश्ते के साथ किसी रिश्ते को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, उन्हें डर है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप उन्हें छोड़ दोगे या वो आपको छोड़ देंगे, या पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, मे बी वो जो सपने देख रहे हैं, वो जो दुनिया में जी रहे हैं, वो सच है ही नहीं, उनको डर तो लग रहा है, डेफिनेटली आई कैन से दैट, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन, दे वांट टू जस्ट गो विद द फ्लो, ओके? वो देखना चाहते हैं रिश्ता कहाँ जाता है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने रिश्ते बनाए वो सारे फेक थे, टेम्पररी थे, टाइम पास थे, तो उनको भी पता था कि ये रिश्ता वैसे भी टिकने नहीं वाला है, तो उनको आपके साथ भी वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन उनको देखना है, उनको चांस देना है इस रिश्ते को आपको, ठीक है? मुझे ना ऐसा लगता है कि
यू आर डीलिंग विथ समवन जिसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने कोई चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। यस, यू आर डीलिंग विथ समवन जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो देखो, अगर आप इस पर्सन को बहुत पुश करोगे ना, आप देखना, आप अगर इनके रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप या तो आप कुछ छुपाओगे या आप इन पे शक करोगे कि आप कुछ छुपा रहे हो, ये ना आपसे दूर होते जाएंगे मेंटली, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मैं ऐसा हूं ही नहीं। एटलीस्ट मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बहुत ऑनेस्ट है शुरुआत से ही। तो अगर आप इन पे बेवजह के शक लोगे ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम यही कर रहे हो, तो उनको ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और वो चीज़ वो सह ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला ना, उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगाना चाहते, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो जो उनको ट्रिगर कर सकता है, चाहे फिर वो झूठ बोलना हो, कुछ छुपाना हो या ट्रस्ट ना करना हो, स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। अगर आप इनको खोना नहीं चाहते हो तो इनको ट्रिगर करना या इनसे लड़ना चीज़ों के ऊपर, वो आपको बंद करना पड़ेगा, ओके, वरना आप इनको खो दोगे। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप जागती कर सकते हो और उनके रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, नहीं। ये पर्सन अपने उसूलों वाला इंसान है, ठीक है। इनको ज्यादा पुश करोगे, ये इनके साथ आप रिश्ता हमेशा के लिए खो दोगे। उनको ना गैसिंग करना नहीं पसंद है। उनको ऐसा है कि भाई बता दो तुम्हें क्या फील हो रहा है, बता दो, गैस मत करो, ठीक है। या फिर उखड़े मत रहो, मुंह फुला के मत बैठो, जो मन में चल रहा है बता दो, ओके। गाइस, मैं एक बात बोलूं, आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो ना जिसको फ्रीडम बहुत जरूरी है अपनी, जिसको उड़ना है, जिसको अपनी फ्रीडम से जीना पसंद है, ठीक है, जो किसी के बंधन में नहीं रह सकता, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा ये फील होता है, मैंने शुरुआत में भी आपको बोला कि ये रिश्ता उन्हें बहुत ज्यादा बांध के रखता है, एंड वो वैसे है नहीं, बंधने वाले वो ऐसे है नहीं, वो फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि एक तो मेरे हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूं, वरना अगर तुम मुझसे दूर भी रहोगे और ये भी एक्सपेक्ट करोगी कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, तो वो नहीं होगा। मतलब ये ऐसे पर्सन है ना कि अगर आप इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो तो ये ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उनके वाइफ या हस्बैंड बन जाओ तो ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, फिर आपके साथ ही रहेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके सारे चीजें झेलेंगे भी ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको ये बोलोगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह के आप वाइफ और हस्बैंड की ड्यूटी निभाओ मेरे लिए, तो ये वैसे पर्सन है नहीं। फिर इनको आता है स्ट्रेस, फिर इनको वो बर्डन लगने लगता है रिश्ता, ठीक है। सो दिस पर्सन इज नॉट समवन जिनसे आप ये उम्मीद रखो कि भाई तुम मेरे साथ सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहो और सारी हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटी निभाओ मेरे लिए, नहीं, दिस पर्सन विल नॉट डू दैट, वो ऐसे है ही नहीं, ठीक है। अगर आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको बोलोगे ना कि अपने दोस्तों के पास साथ मत जाओ या ये मत करो, लड़कियों को ऐड मत करो, तो वो शायद आपकी ना सुने। लेकिन अगर आप इनके वाइफ और हस्बैंड बन गए तो ये आपकी हर बात मानेंगे, फिर अपना फोन आपके हाथ में दे देंगे कि तुम करो भाई, तुम्हें जो करना है। सो इस पर्सन को समर्पित रिश्ता पसंद है, जिसमें कोई मतलब ऑफिशियल हो जाए रिश्ता, ठीक है। इनको ऐसा सीक्रेटिव रिश्ता नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप इस पर्सन को लेकर सीरियस हो, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो, तो आपको अपनी सेल्फिशनेस थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने बारे में सिर्फ सोचना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यू आर डीलिंग विद समवन जिसके साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में बेटर आपको बनाने के लिए आए हैं और आप उन्हें बेटर बनाने के लिए उनके लाइफ में आए हो, ठीक है। लेकिन आप उनका स्ट्रेस मत बनो, ठीक है। ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है, इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, ये रिश्ता शादी तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म आप इनके साथ रहने की पोटेंशियल रखते हो, ओके। बट अगेन मैं बोलूंगी कि
लो वाइब्रेशनल एनर्जी में मत रहो, शक करना, छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ना, फिर लड़ाई करना, एक दूसरे को ना सपोर्ट करो। स्पेशली आपके बारे में मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन ऐसे है ही नहीं, इनको आप स्ट्रेस देते रहो और ये बस सहते रहे। यू हैव टू बी देयर पीस, आपको उनका सुकून बनना है, आपको उनकी स्ट्रेस नहीं बनना है आपको, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, मे बी हो सकता है शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, क्योंकि ये अब सेटल होना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे अब ये फाइनली अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और ऐसे फेज़ में आप उन्हें मिले हो, ठीक है? तो आपको उनके अंदर का डर भी ख़त्म करना पड़ेगा, आपको उनको बेटर बनाना पड़ेगा, आपको उनका सुकून बनना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन उसी से शादी करना चाहते हैं जिसके जिसके साथ उन्हें सुकून मिले, ठीक है? और ये पर्सन किसी चीज़ को फ़ोर्स नहीं करना चाहते। आप देखना, ये कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, ओके? ना शादी के लिए, ना किसी चीज़ के लिए। क्योंकि उनका मानना है कि जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा। अगर नसीब में कुछ चीज़ें लिखी है तो होगी, नहीं लिखी है तो नहीं होगी, ठीक है? सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है गाइज़, आपको बहुत सँभाल के रहना है इस पर्सन के साथ। इनकी फीलिंग्स बहुत फ्रेजाइल है, इनके इमोशंस बहुत फ्रेजाइल है। ये ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, आपको इनको एश्योरेंस देनी है, ठीक है? देखो, मुझे पता है कि आपको ये लग रहा होगा कि यार सब कुछ मैं ही करूँ क्या? प्यार भी मैं ही करूँ, ये भी मैं करूँ, सब कुछ मैं ही सहन करूँ। देखो, प्यार अगर आप करोगे ना, तो आपको सहना तो पड़ेगा। प्यार डज़न्ट कम विदाउट सफरिंग। सफ़र तो आपको किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ता है प्यार में, ठीक है? सो चीज़ों को बेहतर बनाओ, डिफ़िकल्ट मत बनाओ, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनको आप बहुत डिफ़िकल्ट में सिचुएशन में या पोज़ीशन में डाल देते हो मैनी अ टाइम्स। सो कैसी लगी गाइज़ ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइज़, अगर आप अपने घर में, अपने ऑफ़िस में इस पिरामिड को रखते हो ना, ये मनी मैग्नेट पिरामिड है। आप देखोगे कि बहुत पैसा अट्रैक्ट करेगा ये पिरामिड आपके लाइफ़ में। तो आप इसको अपने घर में रख सकते हो, ताकि घर में जितने लोग हैं, जो भी कमा रहे हैं या जो भी एक इनकम का सोर्स रखते हैं, उनके इनकम के सोर्स में बढ़ोतरी लाएगा। आपके घर में ओवरऑल बहुत बढ़ोतरी, पैसा लाएगा, ओके? आपकी लाइफ़स्टाइल बदल जाएगी, आपकी लाइफ़ थोड़ी लग्ज़ूरियस हो जाएगी, ठीक है? आप अपने ऑफ़िस में रखोगे तो आप देखोगे कि जहाँ अगर पैसा अटका पड़ा है या ग्रोथ नहीं हो रही है, वो भी होने लगेगी। अगर आप बिज़नेस करते हो, अपने ऑफ़िस, अपने शॉप पे या बिज़नेस जहाँ जहाँ से कर रहे हो वहाँ पे रखो, आप देखोगे क्लाइंट्स आएँगे, पैसे आएँगे। तो ये मनी मैग्नेट पिरामिड है। देखो, इस तरह से होता है। अगर आपको ये चाहिए, मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी, चार्ज करके दूँगी आपके लिए स्पेसिफ़िकली, ठीक है? आप जो बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो या जो आपका इंटेंशन है, उसके लिए मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी। तो अगर आपको भी ये लेना है, ऐसे ही मेरे पास और बहुत सारे अलग-अलग पिरामिड्स हैं और बहुत सारे अलग-अलग लव स्पेल जार, मनी मैग्नेट स्पेल जार, प्रोटेक्शन स्पेल जार, विश फुलफिलमेंट स्पेल जार, तो बहुत अलग-अलग तरीके के स्पेल जार मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ 3 तरीके की, और क्रिस्टल्स एक्टिवेट करके देती हूँ, सिद्ध किए हुए यंत्र देती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ, मतलब मैं यंत्र आपको, रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनल रीडिंग, कैंडल स्पेल करती हूँ। तो आपको भी अगर अपने लिए इनमें से कुछ भी चाहिए, तो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप जाके अपनी डिटेल्स ले लो पहले, जो भी आपको चाहिए उसकी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो आप बुक कर सकते हो। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।